अगर आपके पास 2 रुपए का ऐसा कोई सिक्का है जिस पर भारत का नक्शा बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि इनमें वो कौन सा सिक्का है जिसकी कीमत आज की तारीख में 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। साथ ही हम 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन में आने वाले सभी सिक्कों की सटीक कीमत के बारे में भी बताएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका सिक्का रेयर है या कॉमन। और सबसे खास बात, सिक्के बेचते वक्त या खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी इसी वीडियो में। तो अपने सिक्के तैयार रखिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और मैच करके पता लगाइए कि आपके पास कितना खजाना मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेड कॉइन में, जहां आप पाएंगे इंडियन कॉइन से रिलेटेड एकदम सच्ची और सटीक जानकारी। दोस्तों, भारत में 2 रुपए के सिक्कों की कहानी शुरू होती है 1982 से। इसी साल नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता की थीम पर पहला सिक्का जारी किया गया था, जो एक स्मारक सिक्का था। इसका वजन था 8 ग्राम और ये बना था कॉपर निकल धातु से। इसके बाद 1990 में भी ऐसा ही एक और सिक्का आया, लेकिन इस बार ये डेफिनेटिव सीरीज का हिस्सा था, यानी ये सिक्के नियमित सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे। 1990 में बनाए गए इस 2 रुपए के सिक्के का मेटल कॉपर निकल ही था और वजन भी 8 ग्राम के लगभग ही था। फिर आया 1992, जहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। उसी साल से इन सिक्कों का वजन घटाकर 6 ग्राम कर दिया गया था, लेकिन मेटल वही कॉपर निकल ही रहा। ये सिक्के 1992 से लेकर 2004 तक हर साल जारी हुए। इन सिक्कों को भारत की 4 टकसालों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट्स के अलावा कुछ विदेशी टकसालों द्वारा भी बनवाया गया था। विदेशी मिंट्स जिनमें शामिल है लंदन, मॉस्को, साउथ अफ्रीका और सियोल मिंट्स। हर टकसाल का अपना खास मिंट मार्क होता है। दोस्तों, मिंट मार्क वो छोटा सा निशान है जो ये जानने में बड़ा रोल निभाता है कि सिक्के किस टकसाल द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए पहले मिंट मार्क्स का रहस्य खोलते हैं। अगर आप सिक्कों के शौकीन हैं तो इन निशानों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। मुंबई मिंट से बने सिक्कों पर डायमंड के आकार का निशान होता है। नोएडा मिंट द्वारा बनाए गए सिक्कों पर एक छोटा सा गोल डॉट बना हुआ दिखाई देता है, जबकि हैदराबाद मिंट में बने सिक्कों पर 5 कोने वाला तारा बना हुआ होता है। वहीं कोलकाता मिंट में बनाए गए सिक्कों पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे मिंट मार्क्स की पहचान हमें सिक्कों के ढेर में से रेयर कॉइन को ढूंढने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। चलिए चलते हैं वीडियो के उस ओर, जहां पर हमें साल दर साल आए हुए 2 रुपए के इन सिक्कों की कीमत की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1990 की। ये वो साल था जब 2 रुपए के सिक्के ने फिर से धमाकेदार एंट्री मारी थी, लेकिन अब की बार स्मारक कॉइन नहीं बल्कि डेफिनेटिव कॉइन के तौर पर। ये सिक्के कॉपर निकल से बने थे। वजन था 8 ग्राम, साइज 28 mm और शेप बिल्कुल गोल मटोल। ये सिक्के भारत की 3 टकसालों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें शामिल है मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट। तीनों ही मिंट से बने सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में आते हैं। मुंबई और कोलकाता मिंट से बने सिक्कों की कीमत 15 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच चल रही है। वहीं हैदराबाद मिंट द्वारा बनाए गए सिक्के थोड़ी ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ये सिक्के आपको 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक दिला सकते हैं। वर्ष 1991 में इन सिक्कों का निर्माण नहीं हुआ था। जब 1992 में इन सिक्कों को दोबारा बनाना शुरू किया गया तो इस बार मेटल और डिजाइन तो वही इस्तेमाल किए गए, लेकिन इनके वजन और साइज में कटौती कर दी गई थी। इसके बाद 2004 तक बनने वाले इन सिक्कों की ढलाई में यही प्रथा जारी रखी गई, यानी जो सिक्का पहले 8 ग्राम वजन का हुआ करता था अब उसे घटाकर 6 ग्राम कर दिया गया था और साइज भी 28 mm से घटाकर 26 mm के लगभग कर दी गई थी। चलिए दोस्तों, पहले इस 2 रुपए के सिक्के की बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सिक्के कॉपर निकल की मिश्र धातु से बनाए जाते थे, जिनका वजन लगभग 6 ग्राम, साइज 26 mm, मोटाई 1.8 mm और आकार 11 साइडेड था, जिसे हेंडेकागोनल कहा जाता है। डिजाइन की बात करें तो अगले भाग में
यानी ऑब्वर्ड साइड में अशोक स्तंभ का चित्र सिक्के के केंद्र में नजर आता है। अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। उसके नीचे इंग्लिश में 2 का अंक अंकित होता है जो कि सिक्के की फेस वैल्यू है। बाई तरफ हिंदी में रुपए भारत, जबकि दाई तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपीस लिखे दिखाई देते हैं। अब अगर बैक साइड यानी रिवर्स साइड की बात करें तो केंद्र में भारत के नक्शे का चित्र बना होता है। नक्शे के बीच भारतीय तिरंगा बना दिखाई देता है। वहीं नक्शे के ऊपर राष्ट्रीय एकता और नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ देखने को मिलता है। कॉइन के निचले भाग में मिंटिंग ईयर और ईयर के नीचे मिंट मार्क साफ साफ नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं इन सिक्कों की कीमतों की। हम जानेंगे कि साल दर साल आने वाले इन सिक्कों में कौन से सिक्के कॉमन है और कौन से रेयर है, किन सिक्कों की कीमत साधारण है और कौन से बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो शुरुआत करते हैं उन 2 रुपए के सिक्कों से जो 1992 में बनाए गए थे। ये सिक्के भारत की 4 मशहूर टकसालों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें शामिल है मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट, कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद टकसालों द्वारा बनाए गए सिक्के सामान्य की श्रेणी में आते हैं और केवल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वैल्यू रखते हैं। याद रखें, सिक्के की कीमत उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। कॉइन जितना साफ सुथरा और चमकीला होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती भी होगा। खराब कंडीशन वाले और खरोच लगे हुए सिक्कों की कीमत नहीं के बराबर होती है। आपके पास 2 रुपए का एक ऐसा सिक्का हो जिस पर भारत का नक्शा बना हुआ हो और ईयर की जगह पर 1992 लिखा हो और उसी के नीचे गोल बिंदु का निशान बना हुआ हो। अगर ऐसा कोई सिक्का आपके पास है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक दिला सकता है। वहीं अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है या जैम यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक सिक्के के आप पा सकते हैं 7500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। अब हम बात करते हैं 1993 में आए इन सिक्कों की। इस साल मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से ही सिक्के बने और सभी कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। इन सिक्कों के आप पा सकते हैं 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक। 1994 में चारों ही मिंट द्वारा सिक्के बनाए गए थे, जिनमें मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता से बने सिक्के सामान्य की श्रेणी में आते हैं। इनकी कीमत होती है 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, जबकि नोएडा मिंट का सिक्का स्केर्स की कैटेगरी में आता है। अगर कीमत की बात करें तो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की कीमत रखता है। ईयर 1995 में भी ये सिक्के चारों ही टकसालों से ढाले गए थे और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। फाइन टू यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के आपको 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक दिला सकते हैं। वर्ष 1996 में भी भारत की चारों ही मिंटों द्वारा ये सिक्के बनाए गए थे। मुंबई और हैदराबाद इन दोनों ही मिंटों के जो सिक्के हैं वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी कीमत है 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक। वहीं कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट से बने सिक्के स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं और इन दोनों ही मिंट के सिक्कों के आप पा सकते हैं 100 रुपए तक। वर्ष 1997 में 2 रुपए के ये सिक्के भारत की 3 टकसालों मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट के अलावा विदेशी मिंट से भी बनाए गए थे, जो है साउथ कोरिया की सियोल मिंट। सियोल मिंट का मिंट मार्क भी स्टार होता है, लेकिन ये स्टार मार्क वर्ष के बिल्कुल नीचे बीचों बीच नहीं बल्कि राइट साइड में होता है, जबकि हैदराबाद से बने सिक्कों पर यही स्टार का चिन्ह मिंटिंग ईयर के नीचे बिल्कुल मध्य में होता है। तो बात करते हैं सियोल मिंट से बनाए गए सिक्कों की, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाए गए थे और फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 10 रुपए से लेकर 20 रुपए की कीमत ही रखते हैं, जबकि मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता से बनाए गए सिक्के स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं और 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की कीमत रखते हैं। अब बात करते हैं 1998 में बने सिक्कों की। इस वर्ष ये सिक्के भारत की चारों टकसालों के अलावा 2 विदेशी मिंट से भी बनाए गए थे, जिनमें से एक तो थी सियोल मिंट, वहीं दूसरी थी साउथ अफ्रीकन मिंट। इन सभी मिंट से ये सिक्के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाए गए थे, इसीलिए ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं और फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक ही मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं 1999 की। तो इस वर्ष ये सिक्के 5 मिंटों द्वारा बनाए गए थे। मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट, कोलकाता मिंट, नोएडा मिंट और साथ ही लंदन मिंट से भी ये सिक्के बनाए गए थे। इन सभी टकसालों से बने सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और ज्यादा से ज्यादा
20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की ही कीमत रखते हैं। सन 2000 में ये सिक्के 5 मिनटों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें शामिल है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा और मॉस्को मिंट। इन सभी मिंटों द्वारा बनाए गए सिक्के भी सामान्य की श्रेणी में आते हैं और 20 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं रखते। 2001 में भी चारों ही मिंटों से ये सिक्के बनाए गए थे। मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता मिंट, चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक ही दिला सकते हैं। 2002 में ये सिक्के भारत की चारों ही मिंट से बनाए गए थे, जिनमें मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता मिंट से बने सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और 20 रुपए से लेकर 30 रुपए की वैल्यू रखते हैं। लेकिन नोएडा मिंट के सिक्के स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक आपको दिला सकते हैं। 2003 में भी ये सिक्के चारों ही मिंट द्वारा बनाए गए थे और सभी कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की ही वैल्यू रखते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं एक और बहुत ही ज्यादा खास सिक्के पर। तो 2004 में ये सिक्के भारत की सिर्फ 3 टकसालों द्वारा ही बनाए गए थे, मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट। जो सिक्के मुंबई और हैदराबाद मिंट से बनाए गए थे वो स्केर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से एक भी सिक्का आपको फाइन टू यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक दिला सकता है। वहीं अगर आपके पास 2 रुपए का ऐसा कोई सिक्का है जिस पर भारत का नक्शा बना हुआ है, मिंटिंग ईयर की जगह पर 2004 लिखा हुआ है और उसके नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी मिंट मार्क नहीं बना हुआ है, यानी वो कोलकाता मिंट द्वारा बनाया गया सिक्का है, तो ऐसा एक सिक्का आपको फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दिला सकता है। और अगर यही सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो इस एक सिक्के के आप पा सकते हैं 1000 रुपए तक। तो दोस्तों ये थी 1990 से लेकर 2004 तक बनी 2 रुपए के डेफिनेटिव सीरीज में आने वाले सभी सिक्कों की जानकारी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव, यूएनसी सिक्कों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। चमक बरकरार रखने के लिए सिक्कों को प्लास्टिक स्लीव में रखें और उन्हें कॉइन होल्डर्स में प्रिजर्व करें। हर साल और हर मिनट का सिक्का इकट्ठा करने का प्रयत्न करें। ये ना सिर्फ मजेदार है बल्कि भविष्य में कीमती भी हो सकता है। और सबसे खास बात, सिक्के बेचते वक्त अच्छी तरह से कॉइन की कीमत मालूम कर ले ताकि आप गलती से कोई कीमती सिक्का औने पौने दामों में ना बेच दे। और उसी तरह सिक्के खरीदते वक्त भी ऑथेंटिक डीलर से ही खरीदे। तो दोस्तों ये थी 1990 से लेकर 2004 तक के 2 रुपए के सिक्कों की चमचमाती कहानी। अब अपने पुराने डिब्बे, गुल्लक या अपने पर्स चेक करें, शायद कोई रेयर सिक्का आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको कोई खास सिक्का मिले तो हमें जरूर बताना। तब तक सिक्कों की दुनिया में खजाना ढूंढते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।